हेलो गाइस, हाँ वेलकम अगेन टू दी सेशन। एंड आज के इस सेशन के अंदर हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है उसके अंदर जो टेंशन फोर्स है उसके बारे में देखने जा रहे हैं। पिछले सेशंस के अंदर हमने नॉर्मल रिएक्शन को काफ़ी गहराई से देखा था और उम्मीद है कि आपके सारे कंसेप्ट्स नॉर्मल रिएक्शन को लेकर के क्लियर हो चुके होंगे। बेशक वो कोई ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो या फिर स्फेरिकल बॉडी हो या फिर स्टिक हो, कब किसी भी केस में अगर आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो उसके अंदर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, कब लगेगा, कहाँ लगेगा, लगेगा भी कि नहीं लगेगा, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। तो अब बारी है टेंशन फोर्स की। कौन से फोर्स की? टेंशन फोर्स की। तो टेंशन फोर्स की अगर बारी है तो शुरुआत करते हैं इस टेंशन फोर्स की। तो टेंशन फोर्स की अगर हम बात करें तो आप लोगों को जो मालूमात है, जो जानकारी है, उसके बारे में अगर हम देखें तो टेंशन फोर्स के बारे में ये जानते हो कि यस, टेंशन फोर्स रस्सी में लगा करती है। ऑलराइट, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो ऑलरेडी इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, उनको मालूम होगा कि टेंशन फोर्स कहाँ लगता है। यस, रस्सी में लगता है। और कई स्टूडेंट्स को ये भी मालूम है कि टेंशन फोर्स कहाँ लगता है, रॉड में भी लगता है। कोई रॉड है उसके अंदर भी टेंशन फोर्स लग सकता है। उसके अंदर के फोर्स को भी हम टेंशन फोर्स के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करें इस टेंशन फोर्स की, तो ये चीज है क्या? अगर इसकी शुरुआत करें टेंशन फोर्स की, तो बेटा मुझे पहले ये बताओ कि टेंशन फोर्स होता क्या है। ठीक है कि वो रस्सी में लगता है, रॉड में लगता है, काफी बच्चों को ये भी मालूम कि वो बॉडी से दूर, अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है। लेकिन सवाल ये है कि टेंशन फोर्स आखिर होता क्या है? What is a tension force? How can you define a tension force? क्योंकि शुरुआत करने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि किस चीज के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आखिर वो चीज है क्या? आखिर वो चीज है क्या? वो बला है क्या जिसे हम टेंशन का नाम दे रहे हैं, टेंशन फोर्स का नाम दे रहे हैं? चलो, तो इस टेंशन फोर्स के बारे में मैं आप लोगों को धीरे धीरे ये कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके बारे में वो बताना शुरू करता हूं। टेंशन फोर्स की अगर हम बात करें, हाँ रस्सी में लगती है, ये तो हमें मालूम है। मुझे एक बात बताओ, यदि हमारे पास कोई रस्सी है और उसे हमने टेबल पे कुछ इस तरीके से रख रखा है, ये रस्सी है, उसको हमने इस शेप में टेबल पे रखा हुआ है, ऊपर से देख रहे थे, हाँ इस शेप में पड़ा हुआ है, ठीक है। हमने चलो इधर भी उसको बांध रखा है, फिक्स कर रखा है, और इधर भी फिक्स कर रखा है। यूं कह सकते हो हमने अपने हाथ से इसके दोनों सिरों को थाम रखा है, या फिर यूं भी कह सकते हो कि हमने ऐसे रखा और फिर ये जो दोनों एंड्स है यहां पर हमने नील्स यहां पे लगा दिए, कुछ कीले लगा दिए ताकि ये यहां से मूव ना कर पाए। फिक्स्ड हो गया, ये बिल्कुल फिक्स्ड हो गया, दोनों एंड्स फिक्स। अब मुझे एक बात बताओ कि इस पोजीशन में, इस हालत में इसके अंदर टेंशन होगा कि नहीं होगा? टेंशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही। काफी बच्चे इस बात को बता पा रहे हैं और बता रहे हैं कि इस केस में सर कोई भी टेंशन नहीं होगी। बिल्कुल सही बात, कोई भी टेंशन नहीं होगी। लेकिन अगर हमने ये जो दोनों एंड्स जिसको कि हमने फिक्स कर रखा था, इनको हमने रिलीज किया और फिर इस रस्सी को हमने हाथों से पकड़ के सीधा किया ऐसे, ठीक है? अच्छा सीधा नहीं बना, ये लो ये सीधा बना दिया। अब ठीक है, अब हमने सीधा किया रस्सी को और टेबल पे रख के हमने छोड़ दिया, सीधा है बिल्कुल स्ट्रेट, तान रखा था हमने और सीधा करके हमने टेबल पे रखकर इसे छोड़ दिया। मुझे एक बात बताओ,
इस केस में तो टेंशन लगेगा। हाँ, इस केस में टेंशन लगेगा। काफी बच्चे बोल रहे हैं इस केस में टेंशन लगेगा, लेकिन कुछ बच्चे सोच रहे हैं लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। तो उत्तर यही है बेटा कि जो सोच रहे हैं लगेगा नहीं लगेगा वो सही सोच रहे हैं कि इस केस में टेंशन वाकई नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। बेशक रस्सी अपने पूरी लंबाई में रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी टेंशन इस केस में नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसके दोनों एंड्स फ्री कर रखे हैं, दोनों एंड्स फ्री कर रखे हैं। लेकिन अगर फिर से दोबारा हमने इस रस्सी को पकड़ा, थामा और खींच करके हमने दो रिजिड पॉइंट्स के बीच में इसको खींच करके पकड़ा और टाई कर दिया, बांध दिया। अब ये दोनों रस्सी के जो एंड्स हैं वो बंधे हुए हैं, फिक्स्ड है, और रस्सी बिल्कुल टाइट है। अब बताओ टेंशन होगी इस केस में? इस केस में तो टेंशन हो जाएगी। इस रस्सी को टूटने की टेंशन हो जाएगी, इस रस्सी को टूटने की, इसे टूटने की टेंशन हो जाएगी। यानी कि रस्सी जब ढीली होगी या उसके एंड्स फ्री होंगे, उस केस में बेटा टेंशन नहीं होगा। टेंशन कब डेवलप होगा? जब इसको हमने खींच रखा है, इसके अंदर एक खिंचाव है, जब इसके अंदर एक खिंचाव है तब जाकर इसके भीतर क्या डेवलप होगा? यस, ये जो टेंशन फोर्स है, ये टेंशन फोर्स डेवलप होगा। ऑलराइट, तो इसको हम लिखें कैसे? अगर इसको लिखना हो, डिफाइन करना हो, परिभाषित करना हो, तो कैसे करोगे? तो इसको ऐसे लिखोगे, आप अपने अपने नोट्स के अंदर लिख सकते हो कि whenever a string or a rod, whenever a string or a rod is in the state of extension, बहुत ध्यान से लिखेंगे, is in the state of extension, तो उस केस के अंदर हम ये कहेंगे कि हाँ भाई रस्सी के भीतर टेंशन डेवलप होगा। तो हमने लिखा कि whenever there will be a state of extension, there will be a tension force developed in it. There will be a tension force developed in it. बहुत ध्यान से इसको लिखो, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं, घबराओ नहीं, पहले लिखो। Whenever there will be a state of extension inside a string or a rod, a tension force will get developed in it. लिख लिया? बहुत बढ़िया। तो ये जो हमने लिखा स्टेट ऑफ एक्सटेंशन, बड़े ध्यान से देखो, ये जो हमने लिखा स्टेट ऑफ एक्सटेंशन, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यही शर्त है टेंशन के डेवलप होने के लिए। अगर कोई पूछे आपसे कि टेंशन के लिए क्या कंडीशन है, क्या शर्त है, तो आप बता देना कि टेंशन के लिए शर्त है स्टेट ऑफ एक्सटेंशन, देयर शुड बी अ स्टेट ऑफ एक्सटेंशन। अब इस चीज को मैं थोड़ा एलाबोरेट करता हूं, ध्यान देना बेटा कि इसके अंदर मैंने ये कहा कि देयर शुड बी अ स्टेट ऑफ एक्सटेंशन, यानी कि स्टेट ऑफ एक्सटेंशन होना अनिवार्य है, खिंचाव की स्थिति होना अनिवार्य है, खिंचाव की स्थिति का होना अनिवार्य है, खिंचाव का होना कोई अनिवार्य नहीं है। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझेंगे कि खिंचाव की स्थिति होना जरूरी है, खिंचाव होना जरूरी नहीं है, दोनों में अंतर है। अगर यहां पे एक स्प्रिंग होता, अगर यहां पर एक स्प्रिंग होता और आपने इसको खींच करके पकड़ा होता, तो इसके अंदर बेशक एक अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन आपको दिख रहा होता,
लेकिन रस्सियों के अंदर जो रस्सी हम लोग लेंगे उसके अंदर उनके अंदर विशेष कोई एक्सटेंशन हमें देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए आगे चल के हम ध्यान रखेंगे कि हम अपने सवालों के भीतर रस्सियों को इन एक्सटेंसिबल अज्यूम कर लेंगे। यहां तक कि हम अपने सवालों के भीतर रस्सियों को इन एक्सटेंसिबल अज्यूम कर लेंगे। यानी कि हम ये मान लेंगे कि उसके भीतर एक्सटेंशन की मात्रा, द अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन इज नेग्लिजिबली स्मॉल, इज अप्रोक्सीमेटली 0। हम ये मान लेंगे कि उसके भीतर कोई एक्सटेंशन हो ही नहीं रहा है, कितना भी खींच लो वो एक्सटेंड नहीं हो सकती, ये मान के चलेंगे। लेकिन एक्सटेंशन की स्थिति होना, टेंशन फोर्स के डेवलप होने के लिए एक्सटेंशन की स्थिति होना अनिवार्य है। बेशक हम ये मान के चलेंगे और होगा भी। अगर आप किसी रस्सी को खींचते हो, बेटा अपने सामने कोई रस्सी ले लो जिसपे आप कपड़े वगैरह टांगते हो, उसको थोड़ा सा खींचोगे तो उसके अंदर ना के बराबर एक्सटेंशन आएगा, लेकिन फिर भी देयर विल बी अ स्टेट ऑफ एक्सटेंशन, देयर विल बी अ स्टेट ऑफ एक्सटेंशन। खिंचाव की स्थिति होगी, खिंचाव का होना, एक्सटेंशन का होना, अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन का होना और स्टेट ऑफ, मात्र स्टेट ऑफ एक्सटेंशन के होने के अंदर अंतर है, अंतर है। इस अंतर को समझेंगे, ठीक है बेटा। तो टेंशन फोर्स के लिए बेटा मैंने कहा कि एक्सटेंशन, खिंचाव का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन खिंचाव की स्थिति होना अनिवार्य है। हम इसको खींचना जो चाह रहे हैं, ये अलग बात है कि ये तकरीबन इनएक्सटेंसिबल है, जैसे कि हमने एज्यूम कर रखा है। हालांकि एक्सटेंड होगा, बहुत हल्के से अमाउंट से वो एक्सटेंड होगा, लेकिन उसे हम बहुत आसानी से इग्नोर कर सकते हैं। उस एक्सटेंशन को बहुत आराम से, आसानी से हम इग्नोर कर सकते हैं और उसे हम इनएक्सटेंसिबल अज्यूम भी कर सकते हैं। तो बेशक उसके अंदर खास कोई एक्सटेंशन नहीं होगी, लेकिन एक्सटेंशन की स्थिति तो होगी, वही जरूरी है, वही आवश्यक है। तो इस सेशन के अंदर यही चीज मेन अपने को ध्यान देना है, इसी चीज पर ध्यान देना है कि टेंशन फोर्स के लिए शर्त क्या है। टेंशन फोर्स के लिए वो शर्त क्या, अगर कोई शर्त पूछे तो बता देना, ये तो बता देना कि शर्त क्या है, स्टेट ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है बेटा। खिंचाव की स्थिति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि खींच करके आपने छोड़ दिया ना, छूट गया ना, अब तो रख दिया, जैसे इससे पहले किया था हमने, खींच करके टेबल पे छोड़ दिया, स्ट्रेट अवस्था में छोड़ दिया, तो क्या हुआ, खिंचाव की स्थिति तो नहीं है ना, आपने खींच करके छोड़ दिया, अब वो रिलैक्स हो गया, अब कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब जब खींच के रखोगे तो रस्सी को टूटने की टेंशन हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट। तो यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान देने वाली, कि रस्सी के अंदर टेंशन होगा भी कि नहीं होगा। ये मैं इतने डिटेल में, इतनी गहराई से इसलिए बता रहा हूं बेटा, क्योंकि जो सवाल होंगे, जो हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे, उसके अंदर देखने में लगेगा कि टेंशन होगा इस रस्सी में, रस्सी है तो टेंशन तो होगा, लेकिन देखने जाएंगे, गहराई से देखने जाएंगे तो उसके अंदर टेंशन लगेगा ही नहीं। आप टेंशन लगा दोगे, सॉल्व कर लोगे, टेंशन की वैल्यू भी निकालोगे, गलत होगा, सवाल ही गलत हो जाएगा, सवाल ही गलत हो जाएगा। टेंशन लगाना ही नहीं था, वहां पे लग ही नहीं रहा है, जबरदस्ती लगा दिए। तो उन विशेष सवालों के लिए जो कि मेंस में, एम्स में, एडवांस में आपकी सिलेक्शन, आपके रैंक्स, हायर रैंक्स डिसाइड करेंगे, उन सवालों के लिए, उन विशेष हायर लेवल क्वेश्चंस के लिए हम इस गहराई को देखने की कोशिश कर रहे हैं, इस गहराई को समझने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखना बेटा, आपके कंसेप्ट्स तैयारी के दौरान, आपके जो कंसेप्ट्स है जितनी गहरी होंगी, आप जितने गहराई तक उतर पाओगे, आप एग्जाम में उतनी ही ऊंचाई को हासिल कर पाओगे, उतनी ही ऊंचाई तक आप पहुंच पाओगे। गेटिंग माय पॉइंट। मोर डीपर यू गो, मोर हायर यू विल राइज। ये मेरी एक बात याद रखना, पढ़ाई के दौरान कंसेप्ट्स को जितना हो सके गहराई से सीखने की कोशिश करना। तो ये सेशन हम डिवोट कर रहे हैं कंडीशन फॉर द टेंशन फोर्स।
तो टेंशन फोर्स की जो कंडीशन है वो क्या है, स्टेट ऑफ एक्सटेंशन। अगले सेशन के अंदर आपको मिल जाएगा कि टेंशन लगेगा तो किधर लगेगा, और भी बहुत गहराई वाली चीजें मैं बताने वाला हूं। अचानक दिमाग में क्लिक किया, अभी मैं तुरंत थोड़ी देर के बाद ही अगला सेशन भी आपके लिए तैयार कर दूंगा। उसके अंदर वो सारी चीजें मैं डालने वाला हूं कि टेंशन को लेकर वो गहराई वाली बातें क्या है। और मुझे पूरा विश्वास है, देखना आप अगला सेशन देखना, उसके अंदर भी आप देखोगे कि आप में से आपको ये पता लगेगा कि आप में से, मैं आपको बता रहा हूं, तकरीबन 80% स्टूडेंट्स को वो चीजें, 80-85% स्टूडेंट्स को वो बातें पता नहीं होंगी। लेकिन आपके सिलेक्शन के लिए, आपके स्मूथ जो प्रिपरेशन है, ताकि सवाल आपसे आराम से बन जाए, बार बार सवालों को लेकर टीचर्स के पास दौड़ने की नौबत ना आवे या सॉल्यूशन देखने की आवश्यकता ना पड़े, उसके लिए स्मूथ आपकी जो प्रिपरेशन है, उसके लिए वो कंसेप्ट बेहद जरूरी होंगे। ठीक है बेटा, चलो तो इस सेशन के अंदर इतना ही रखते हैं। कंडीशन ऑफ टेंशन फोर्स के साथ हम इस सेशन को समाप्त करते हैं।